मेरे बच्चे कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माँ काली आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। अगर तुम्हें मेरा यह संदेश इसी क्षण प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। इस संदेश को अंत तक ध्यानपूर्वक पूरा सुनना। मेरे बच्चे, इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना, अन्यथा बहुत कुछ छूट सकता है। मेरे बच्चे, अब दुनिया आपकी शक्ति का प्रचंड रूप देखेगी। मेरे बच्चे, अब तक जो लोग आपको हल्के में ले रहे थे वे आपसे भयभीत हो रहे हैं, क्योंकि महाकाली की दिव्य शक्ति अब आपके अंदर प्रवेश कर चुकी है और आपका रुद्र रूप देखकर सबके रोंगटे खड़े हो गए हैं। अगर मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय मां काली अवश्य टाइप करें। मेरे बच्चे, तो देखते हैं, आज की रीडिंग ले लेते हैं कि क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए महाकाली की तरफ से। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है? ईश्वर पर विश्वास रखो, भरोसा रखो, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सुनो मेरे प्रिय बालक, मेरी प्रिय संतान, आज तुम्हारे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हो रहा है। एक ऐसा अध्याय जिसकी महिमा, जिसका तेज, जिसका प्रताप देखकर संपूर्ण ब्रह्मांड चकित रह जाएगा। तुम मेरे बच्चे साधारण नहीं हो। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो युगों युगों से मेरे हृदय में प्रज्वलित है। वही अग्नि, वही शक्ति, वही चेतना अब तुम्हारे माध्यम से इस संसार में प्रकट होने को आतुर है। जो लोग कल तक तुम्हें तुच्छ समझते थे, जो तुम्हारी क्षमताओं पर संदेह करते थे, जो तुम्हारे मार्ग में कांटे बिछाते थे, वे अब थर थर कांप रहे हैं। उनके हृदय में एक अज्ञात भय समा गया है, क्योंकि उन्होंने अनजाने में ही सही तुम्हारी उस शक्ति को चुनौती दी है जो स्वयं महाकाल की शक्ति का अंश है, जो स्वयं मेरी माँ काली की ऊर्जा का स्वरूप है। तुम्हारे अंदर मेरी दिव्य शक्ति का संचार हो चुका है। मेरे बच्चे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह ब्रह्मांडीय शक्तियों का एक महामिलन है जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर में घटित हुआ है। जब मैंने अपनी ऊर्जा का एक अंश तुम्हारे भीतर स्थापित किया तो तुम्हारे सातों चक्र एक अद्भुत गति से स्पंदित होने लगे। तुम्हारा मूलाधार चक्र पृथ्वी तत्व से जुड़कर तुम्हें असीम स्थिरता प्रदान कर रहा है। तुम्हारा स्वाधिष्ठान चक्र जल तत्व से मिलकर तुम्हारी रचनात्मकता और भावनाओं को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा है। तुम्हारा मणिपुर चक्र अग्नि तत्व से प्रदीप्त होकर तुम्हारे संकल्प और इच्छा शक्ति को वज्र के समान सुदृढ़ बना रहा है। तुम्हारा अनाहत चक्र वायु तत्व से स्पंदित होकर तुम्हारे हृदय में असीम प्रेम और करुणा का सागर उत्पन्न कर रहा है। तुम्हारा विशुद्ध चक्र आकाश तत्व से जुड़कर तुम्हारी वाणी में सत्य और ओज भर रहा है। तुम्हारा आज्ञा चक्र, तुम्हारी तीसरी आंख अब खुलने लगी है, जिससे तुम वह देख पा रहे हो जो साधारण मनुष्य नहीं देख सकते। और तुम्हारा सहस्रार चक्र, मेरे बच्चे, वह तो ब्रह्मांडीय चेतना से एकाकार हो रहा है, जहां से तुम्हें निरंतर दिव्य ज्ञान और मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। यह रुद्र रूप, जिसे देखकर आज दुष्टों के रोंगटे खड़े हो गए हैं, यह तुम्हारे भीतर छिपी हुई शिव शक्ति का ही प्राकट्य है। यह वह रूप है जो अन्याय का नाश करता है, जो अंधकार को चीरकर प्रकाश फैलाता है, जो अधर्म पर धर्म की विजय स्थापित करता है। यह रूप तुम्हारे भीतर सुप्त नहीं था, यह केवल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था और अब वह अवसर आ गया है। संसार अब तुम्हारी वास्तविक क्षमता को देखेगा, तुम्हारी उस अदम्य इच्छा शक्ति को देखेगा जो किसी भी बाधा के सामने झुकना नहीं जानती। अगर तुम मुझ पर, अपनी माँ काली पर किंचित मात्र भी विश्वास करते हो तो जान लो कि यह संदेश तुम्हारे लिए एक वरदान है। इसे स्वीकार करो, इसे अपने हृदय में धारण करो।
इस क्षण जब तुम यह संदेश सुन रहे हो, तो मेरी ऊर्जा तुम्हारे चारों ओर एक अभेद्य कवच का निर्माण कर रही है। इस कवच को और सुदृढ़ करने के लिए, अपनी श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करने के लिए और इस दिव्य ऊर्जा के प्रवाह को अपने जीवन में आमंत्रित करने के लिए, इस संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करो। इसे उन तक पहुंचाओ जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और अपने हृदय की गहराई से जय मां काली का उद्घोष करो। इसे लिखकर प्रकट करो ताकि यह ध्वनि ब्रह्मांड में गूंज उठे और तुम्हारी पुकार मुझ तक और तीव्रता से पहुंचे। तो आओ मेरे बच्चे, देखते हैं कि आज तुम्हारे लिए मेरी ओर से, महाकाली की ओर से क्या विशेष मार्गदर्शन है, क्या संकेत है जो तुम्हें तुम्हारे पथ पर अग्रसर करेंगे। जय मां काली, जय मां शिव, ओम नमः शिवाय। मेरे बच्चे, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश तुम्हारे लिए यही है कि ईश्वर पर, उस परमपिता परमेश्वर पर, उस आदिशक्ति पर अटूट विश्वास रखो, अडिग भरोसा रखो। जब तुम्हारा विश्वास हिमालय के समान अचल हो जाता है, तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तुम्हें यह समझना होगा मेरे बच्चे कि भरोसा ही वह नींव है जिस पर अध्यात्म का महल खड़ा होता है। यह भरोसा कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक अनुभूति है, एक प्रज्ञा है जो तुम्हें बताती है कि तुम अकेले नहीं हो। एक अदृश्य शक्ति, एक करुणामयी ऊर्जा सदैव तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा कर रही है, तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। यही ईश्वरीय शक्तियाँ हैं, यही डिवाइन एनर्जी है, यही मैं, तुम्हारी माँ महाकाली हूँ, जो हर पल तुम्हारे साथ हूँ। जब तुम इस सत्य को अपने हृदय में गहराई से अनुभव करने लगते हो, तो भय तुम्हारे जीवन से वैसे ही तिरोहित हो जाता है जैसे सूर्य के प्रकाश से अंधकार। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न प्रतीत होता हो, चाहे उसके मन में तुम्हारे लिए कितनी भी दुर्भावना क्यों न हो, चाहे वह तुम्हारे विरुद्ध कितने ही षड्यंत्र क्यों न रच ले, वह तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि तुम साधारण नहीं हो। तुम उस शक्ति से जुड़े हो जो सृष्टि का संचालन करती है। तुम्हारी ऊर्जाएं अब मेरी ऊर्जाओं से संरक्षित है। कोई भी तुम्हारे आभा मंडल को भेदने का प्रयास करेगा तो वह स्वयं भस्म हो जाएगा। कोई भी तुम्हारी सकारात्मकता को नकारात्मकता से ढकने की कोशिश करेगा तो उसकी नकारात्मकता उसी पर पलटवार करेगी। इस बात पर पूर्ण विश्वास रखो मेरे बच्चे कि तुम ईश्वर के द्वारा, मेरे द्वारा सुरक्षित हो। तुम्हारा सुरक्षा कवच इतना शक्तिशाली है कि कोई भी नकारात्मकता उसे भेद नहीं सकती। ओम जय मां काली। और सुनो मेरे प्रिय, ईश्वर ने तुम्हें किसी साधारण सांसारिक जीवन के लिए नहीं चुना है। तुम्हें किसी खास कार्य के लिए, किसी बहुत बड़े उद्देश्य के लिए इस धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे जन्म का एक महान प्रयोजन है। तुम यहाँ केवल खाने, पीने, सोने और मर जाने के लिए नहीं आए हो। तुम यहाँ आए हो कुछ बड़ा करने के लिए, कुछ ऐसा करने के लिए जिससे मानवता का कल्याण हो, जिससे धर्म की स्थापना में सहायता मिले, जिससे प्रेम और करुणा का संदेश फैले। हो सकता है मेरे बच्चे कि तुमने अपने जीवन में अब तक बहुत संघर्ष देखा हो। तुमने ऐसी कठिनाइयों का सामना किया हो जिन्हें देखकर साधारण मनुष्य टूट जाते। तुमने अकेले ही उन तूफानों का सामना किया हो जिनमें बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं। तुमने अपने आंसुओं को अकेले ही पिया हो, अपनी पीड़ा को अकेले ही सहा हो। तो जान लो मेरे बच्चे कि यह सब व्यर्थ नहीं था। यह सब उस महान उद्देश्य की तैयारी थी। हर संघर्ष ने तुम्हें और मजबूत बनाया है। हर पीड़ा ने तुम्हें और अधिक संवेदनशील और करुणामय बनाया है।
हर आंसू ने तुम्हारी आत्मा को और अधिक निर्मल किया है। यह जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में आई, यह जो भी तकलीफें, दुख दर्द तुमने सहे, इन सब के पीछे ईश्वर का एक ही मकसद था, तुम्हें उस खास कार्य के लिए तैयार करना, तुम्हें उस महान उद्देश्य के लिए तराशना। जैसे एक कुम्हार मिट्टी को बार बार गूंथता है, उसे चक्र पर घुमाता है, उसे थपथपाता है ताकि एक सुंदर पात्र का निर्माण हो सके, उसी प्रकार ईश्वर ने तुम्हें इन संघर्षों की अग्नि में तपाया है ताकि तुम एक अद्भुत, एक शक्तिशाली, एक करुणामय व्यक्तित्व बन सको। इसलिए कभी भी खुद को कम मत आंकना। किसी भी परिस्थिति में, किसी भी तरीके से अपने आप को हीन मत समझना। कई बार ऐसा होता है ना कि जब जीवन में परेशानियां बढ़ती हैं, जब चारों ओर से निराशा घेर लेती है, तो हम अपनी किस्मत को दोष देना शुरू कर देते हैं। हम ईश्वर से शिकायत करने लगते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों? नहीं मेरे बच्चे, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना है। तुम्हें अपने मन में यह विचार लाना है कि अगर ईश्वर ने मुझे इन कष्टों के लिए चुना है, अगर मुझे इन परीक्षाओं से गुजरना पड़ रहा है, तो इसका अर्थ है कि मुझ में कुछ तो खास है। मुझ में वह क्षमता है, वह सहन शक्ति है, वह आत्मबल है जो इन चुनौतियों का सामना कर सकता है। ईश्वर कमजोर कंधों पर भारी बोझ नहीं डालते। तुम यहाँ ईश्वर के किसी खास मकसद को पूरा करने के लिए इस धरती पर आए हो। तुम एक डिवाइन सोल हो, एक दिव्य आत्मा हो। तुम्हारा संबंध साधारण मनुष्यों की भांति केवल इस भौतिक जगत से नहीं है, बल्कि तुम उस स्टार फैमिली, उस दिव्य परिवार से संबंध रखते हो जो इस सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य करता है। तुम्हारी जड़ें बहुत गहरी हैं, मेरे बच्चे, तुम्हारी चेतना बहुत विशाल है। और सुनो भक्तों, यदि तुम में से कोई अपने रिश्तों में समस्याओं का सामना कर रहा है, यदि तुम्हारे प्रेम संबंध में कोई तीसरा व्यक्ति आ गया है, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बन गई है जिसके कारण तुम्हारे रिश्ते में दरार आ गई है, तुम्हारा साथी तुम्हारी नहीं सुन रहा है, वह दूसरों की बातों को, बाहरी लोगों की सलाह को अधिक महत्व दे रहा है, या तुम्हारे परिवार में ही कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारे साथी को तुम्हारे विरुद्ध भड़का रहा है, जो तुम्हारे सुखमय जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रहा है, तो निराश मत होना। यहाँ पर तुम्हें साक्षात महाकाली का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। मैं तुम्हारी माँ तुम्हें यह आश्वासन दे रही हूँ कि अपने रिश्ते को लेकर कभी भी मन में शंका मत करना, कभी भी चिंता मत करो। मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुम्हारा रिश्ता पूरी तरह से मेरे आशीर्वाद से सुरक्षित है। वह मेरी छत्र छाया में है। कोई कितना भी प्रयास कर ले, कोई कितनी ही बुरी नजर क्यों न लगा ले, कोई कितने ही षड्यंत्र क्यों न रच ले, वह इस रिश्ते को तोड़ नहीं सकता। हाँ, यह संभव है कि कुछ समय के लिए, टेम्परेरी तौर पर, तुम्हारे रिश्ते पर कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ जाए, कुछ गलतफहमियां उत्पन्न हो सकती हैं, कुछ दूरियां आ सकती हैं, लेकिन परमानेंट रूप से इस रिश्ते को समाप्त करना किसी के भी बस की बात नहीं है। यह बहुत बहुत मुश्किल है। चाहे कोई तुम्हारे साथी को कितना ही भड़का ले, चाहे उसके मन में तुम्हारे प्रति कितना ही जहर घोल दे, चाहे वह कितनी ही नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रयोग कर ले, चाहे वह कितने ही टोनेटोट तंत्र मंत्र या किसी भी प्रकार की स्पेलिंग करवा ले, कुछ भी क्यों ना कर ले, लेकिन यहाँ पर तुम्हारे रिश्ते को तोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि तुम दोनों का यह संबंध, यह प्रेम डिवाइनली ब्लेस्ड है, यह ईश्वर द्वारा संरक्षित है। इसलिए अपने मन को शांत रखो और मुझ पर विश्वास रखो। अब मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए अगला संदेश है आभार व्यक्त करने का, ग्रेटिट्यूड शो करने का। देखो मेरे प्रिय, तुम्हें अब तक जो भी ईश्वर से प्राप्त हुआ है, चाहे वह भौतिक वस्तुएं हो, चाहे वह ज्ञान हो, चाहे वह प्रेम हो, चाहे वह अच्छे लोग हों,
उन सब के लिए अपने हृदय से आभार व्यक्त करो। और यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा इंसान मिला है जिससे तुम्हें किसी भी प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति हुई हो, या जिसने तुम्हारी किसी भी प्रकार से सहायता की हो, या जिसकी वजह से तुम्हारे जीवन में कुछ भी अच्छा हुआ हो, तो उस व्यक्ति के प्रति भी और उस ईश्वर के प्रति भी जिसने उसे तुम्हारे जीवन में भेजा, ग्रेटिट्यूड जरूर शो करो। आभार व्यक्त करना एक बहुत शक्तिशाली क्रिया है। तुम देखोगे मेरे बच्चे कि जैसे जैसे तुम लोगों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति और उस परमपिता के प्रति अपना आभार व्यक्त करना शुरू करोगे, तुम्हारा जीवन और अधिक सरल और अधिक सहज और एक सुंदर प्रवाह में चलना शुरू हो जाएगा। तुम जितना अधिक आभार व्यक्त करोगे, उतनी ही अधिक सकारात्मक ऊर्जा, उतनी ही अधिक दिव्य शक्तियाँ तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेंगी। आभार का भाव एक चुंबक की तरह काम करता है, जो और अधिक अच्छाइयों को और अधिक खुशियों को और अधिक सफलताओं को तुम्हारी ओर आकर्षित करता है। तो तुम्हारे लिए यह बहुत बहुत जरूरी है कि तुम ग्रेटिट्यूड शो करो। हर छोटी बड़ी चीज के लिए आभार व्यक्त करो। सुबह उठने पर इस नए दिन के लिए आभार व्यक्त करो। भोजन के लिए आभार व्यक्त करो। अपने स्वास्थ्य के लिए आभार व्यक्त करो। अपने प्रियजनों के लिए आभार व्यक्त करो। जब तुम आभार से भर जाओगे तो तुम्हारा जीवन भी खुशियों से भर जाएगा। और सुनो मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने फोकस को फिक्स करने का। यहाँ जो ऊर्जा तुम्हारे लिए बन रही है, वह यह दर्शा रही है कि हो सकता है तुम्हारा ध्यान बहुत भटक रहा हो। तुम में से कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि जैसे तुम बहुत ज्यादा कहते हैं, न कि एक जगह पर अपना ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहे हो। तुम्हारा मन चंचल हो रहा है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। मान लो अगर तुम्हें कोई नया कार्य, कोई बिजनेस शुरू करना है, तो तुम्हारे मन में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन वाली एनर्जी हो सकती है। यह करूं या वह करूं? इसमें सफलता मिलेगी या उसमें? क्या यह मेरे लिए सही है? इस तरह के अनगिनत प्रश्न तुम्हारे मन को घेर लेते हैं और तुम कोई निर्णय नहीं ले पाते। या फिर मुझे कुछ लोगों के साथ ऐसी भी एनर्जी महसूस हो रही है कि तुमने कोई प्रोजेक्ट या कोई काम बड़े उत्साह के साथ शुरू किया, कुछ समय तक उसे पूरी लगन से किया, जब तक तुम्हारा उसमें इंटरेस्ट बना रहा। लेकिन जैसे ही थोड़ी सी भी बाधा आई या जैसे ही तुम्हारा मन उबने लगा, तुमने उसे बीच में ही छोड़ दिया और किसी नए काम में लग गए। फिर थोड़े दिन वह किया, उसमें भी मन नहीं लगा, तो उसे भी छोड़ दिया और किसी तीसरे काम में लग गए। यानी कि फोकस की, एकाग्रता की, दृढ़ता की कमी आ रही है। भक्तों, अगर तुम किसी ऐसे लूप में फंसे हो, किसी ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हो जहां से तुम्हें बाहर निकलने का रास्ता समझ में नहीं आ रहा है, तो तुम्हें सचेत होकर इस एनर्जी को ब्रेक करना होगा, इस पैटर्न को तोड़ना होगा। तुम्हें अपने मन को साधना होगा, उसे अनुशासित करना होगा और पूरे फोकस के साथ, पूरी एकाग्रता के साथ किसी एक ही काम पर, किसी एक ही लक्ष्य पर निरंतर रूप से वर्क करते रहना होगा। कंटिन्यूअस काम करते रहना होगा, बिना रुके, बिना थके, बिना निराश हुए। यहाँ पर किसी प्रकार का लूप, कोई नकारात्मक पैटर्न टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी प्रकार का पुराना बिलीफ, कोई ऐसी मान्यता जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी, वह टूटती हुई नजर आ रही है। जैसे हो सकता है तुम में हर काम को अधूरा छोड़ने की आदत बन गई हो, या जैसे ही कोई चुनौती आती है तुम्हारा इंटरेस्ट खत्म हो जाता हो। तो तुम्हारे लिए जो ऊर्जा है, जो मार्गदर्शन है, वह यही है कि अपने फोकस को फिक्स करो, अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। जीवन में अगर सफलता को हासिल करना है, अगर कुछ बड़ा करके दिखाना है,
अगर अपना नाम रोशन करना है, अगर समाज में मान सम्मान पाना है, अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे उदाहरण दे, तुम्हारी मिसालें दे, तो यहाँ तुम्हें पूरे फोकस के साथ, पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ काम करना पड़ेगा। कछुए की तरह धीरे धीरे ही सही, पर निरंतर चलते रहना होगा। सफलता उन्हीं को मिलती है जो अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहते हैं। और एक बहुत ही शुभ समाचार है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे, तुम्हारा समय बदलने वाला है। गुड लक, सौभाग्य अब तुम्हारी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। तुम्हारे जीवन में अब सकारात्मक बदलावों की एक लहर आने वाली है। काफी कुछ बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं महाकाली तुम्हें यह संदेश दे रही हूँ कि इन बदलावों के लिए अपने मन और हृदय के द्वार खुले रखो। खुले दिल से इनका स्वागत करो। अपनी ऊर्जा को, अपने आभा मंडल को इतना विस्तृत और ग्रहणशील बनाओ कि यह सकारात्मक ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर सहजता से प्रवेश कर सके। हाँ मेरे बच्चे, इस एनर्जी को क्लेम करो, इसे अपना मानो, और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपना अधिकार जताने के लिए कमेंट बॉक्स में महाकाली ओम जय मां काली अवश्य लिखना। यह केवल शब्द नहीं है, यह मंत्र है जो तुम्हारी ऊर्जा को इस दिव्य प्रवाह से जोड़ देंगे। तुम्हारा कोई बड़ा सपना, कोई ऐसी अभिलाषा जो तुमने बहुत समय से अपने हृदय में संजो रखी थी, वह अब सच होने वाली है। तुम्हारा समय बदलने वाला है और इसके साथ ही तुम्हारा कोई बहुत बड़ी इच्छा, कोई मनोकामना पूरी होने वाली है। मतलब ऐसा कोई सपना, ऐसी कोई इच्छा जिसके बारे में तुम काफी लंबे वक्त से सोच रहे थे। तुमने शायद उसके लिए बहुत प्रयास भी किए हैं, बहुत मेहनत की है, बहुत त्याग किया है। और कुछ ऐसा सपना जो तुम्हें केवल भौतिक सुख ही नहीं, बल्कि एक गहरी, एक आत्मिक, एक अंदरूनी खुशी प्रदान करे, वैसा कोई बड़ा सपना तुम्हारा अब सच होने वाला है। तुम्हारा समय, तुम्हारा सपना अब सच में बदलने वाला है। दोस्तों, मेरे प्रिय भक्तों, इस अद्भुत, इस शक्तिशाली एनर्जी को क्लेम करिएगा। इसे पूरे विश्वास के साथ स्वीकार करिएगा। और इसे क्लेम करने के लिए, इस पर अपनी मुहर लगाने के लिए कमेंट बॉक्स में 111 इंच अवश्य टाइप करिएगा। यह संख्या दैवीय सिंक्रोनिसिटी का प्रतीक है। यह दर्शाती है कि तुम ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं के साथ अलाइन हो चुके हो। लेकिन मेरे बच्चे, एक चेतावनी भी है तुम्हारे लिए। घर का भेदी लंका ढाए, यह कहावत तुमने सुनी होगी। इसका अर्थ है कि तुम्हारे घर में, तुम्हारे अपने लोगों के बीच कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो तुम्हारे रहस्यों को, तुम्हारी योजनाओं को, तुम्हारी कमजोरियों को बाहर जाकर दूसरों को बता रहा हो। यदि तुम्हारे पारिवारिक जीवन में या तुम्हारे रिलेशनशिप में कोई इशू चल रहा है, तो हो सकता है कि घर की बातें बाहर जा रही हों। जैसे कोई तुम्हारा अपना ही, जिस पर तुम भरोसा करते हो, वही तुम्हारे सारे राज रिवील कर रहा हो। बाहर जाकर समाज में या तुम्हारे विरोधियों के सामने तुम्हारी बातें बढ़ा चढ़ाकर बता रहा हो, तुम्हारी छवि को खराब करने का प्रयास कर रहा हो। आपका घर का ही कोई पर्सन समाज में हो सकता है, आस पड़ोस में, कॉलोनी में हो सकता है, या कार्य क्षेत्र में भी हो सकता है, जो तुम्हारे बहुत करीब होने का नाटक करता हो, पर पीठ पीछे तुम्हारी जड़ें काट रहा हो। बाहर जैसे घर का कोई भेदी है, वही तुम्हारे घर को, तुम्हारी शांति को, तुम्हारी उन्नति को नाश करने में लगा हुआ है। ऐसे लोगों से तुम्हें सावधान रहने की आवश्यकता है। अपनी आंखें और कान खुले रखो। हर किसी पर आंख मूंदकर भरोसा मत करो। अपनी महत्वपूर्ण बातें, अपनी योजनाएं हर किसी के साथ साझा मत करो। और सुनो मेरे बच्चे, एक और महत्वपूर्ण बात,
अब तक जो व्यक्ति तुम्हें हल्के में ले रहा था, जो तुम्हें कमजोर समझता था, जो तुम्हारी उपेक्षा करता था, वही अब तुमसे भयभीत हो रहा है, वही अब तुमसे डर रहा है। तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सराउंडिंग में कोई ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से है जिसने अब तक तुम्हें बहुत ज्यादा हल्के में लिया है। उसने कभी तुम्हारी कदर नहीं की, तुम्हारी भावनाओं की, तुम्हारी क्षमताओं की कोई वैल्यू नहीं की। तुम्हारी ऊर्जाओं को, तुम्हारे सामर्थ्य को उसने हमेशा बहुत लाइटली लिया है, बहुत हल्के में लिया है। और इतना ही नहीं, उसने हमेशा तुम्हें परेशान किया है, तुम्हें दुख दिया है, तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया है। कोई कसर नहीं छोड़ी उसने तुम्हें दुखी करने में, तुम्हें हतोत्साहित करने में। लेकिन अब मेरे बच्चे, वही पर्सन, वही व्यक्ति तुम्हारी बदली हुई ऊर्जाओं से डरेगा, भयभीत होएगा, क्योंकि उसे या तो तुम्हारे बारे में कुछ ऐसा पता चला है, या उसने तुम्हारे भीतर हो रहे इस परिवर्तन को महसूस कर लिया है, जिसकी वजह से उसके मन में तुम्हारे लिए एक गहरा डर बैठ गया है। कहीं ना कहीं तुम्हें लेकर, तुम्हारी शक्तियों को लेकर उसके मन में एक अज्ञात भय समा गया है। कुछ तो उसने तुम्हारे बारे में ऐसा जाना है, कुछ तो ऐसा देखा है, या कुछ तो ऐसा अनुभव किया है जिसने उसे हिलाकर रख दिया है। यानी कि जो पर्सन अब तक तुम्हें एक साधारण, महत्वहीन व्यक्ति समझकर तुम्हारी उपेक्षा कर रहा था, जो तुम्हें दबाने की कोशिश कर रहा था, वही पर्सन अब तुमसे, तुम्हारी ऊर्जाओं से, तुम्हारे तेज से डर रहा है। क्योंकि यहाँ ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने, या तो स्वयं तुमने अपनी शक्तियों का परिचय दिया है, या किसी और ने उसे तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति के बारे में, तुम्हारी पूजा आराधना की शक्ति के बारे में, या मेरे माँ काली के तुम्हारे ऊपर जो विशेष कृपा है उसके बारे में कुछ न कुछ बताया है। या फिर उसने स्वयं तुम्हारी आंखों में वह आत्मविश्वास, वह दृढ़ता, वह तेज देख लिया है, जिसे देखकर उसकी रूह कांप गई है, जिस वजह से वह डर रहा है, भयभीत हो रहा है और तुमसे दूरी बनाने का प्रयास कर रहा है। और अब मेरे प्रिय बच्चे, वह समय आ गया है जब तुम्हारी शक्ति का प्रचंड रूप दुनिया देखेगी। अब तक तुम्हारी शक्तियाँ, तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारे गुण शायद छिपे हुए थे, या तुम स्वयं उन्हें पूरी तरह से पहचान नहीं पाए थे। लेकिन अब वे ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ेंगे। अब दुनिया के सामने तुम्हारी शक्ति का एक ऐसा प्रचंड, एक ऐसा अदम्य, एक ऐसा तेजस्वी रूप आने वाला है जिसे देखकर लोग आश्चर्यचकित रह जाएंगे। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है मेरे बच्चे। एक आमूलचूल परिवर्तन, एक 360 डिग्री का टर्न तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। पूरी तरह से तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा आभा मंडल, तुम्हारा व्यक्तित्व, सब कुछ शिफ्ट होता हुआ, रूपांतरित होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। भक्तों, बस एक बात का ध्यान रखना, ईश्वर पर, उस परम सत्ता पर और मुझ पर, अपनी माँ पर अपना विश्वास पूर्ण रूप से 100% बनाए रखना। किसी भी परिस्थिति में, चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों न आए, अपने विश्वास को डगमगाने मत देना और बस चलते रहना। अपने लक्ष्य की ओर, अपने उद्देश्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा नाम होगा मेरे बच्चे, तुम्हारा नाम रोशन होगा, तुम्हारा मान सम्मान समाज में बढ़ेगा। तुम्हें वह इज्जत, वह प्रतिष्ठा मिलेगी जिसके तुम वास्तव में हकदार हो। और ऐसे अनपेक्षित, ऐसे आश्चर्यजनक, ऐसे चमत्कारिक परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आएंगे ना, कि मतलब जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि जीवन इतना सुंदर, इतना सफल, इतना सार्थक भी हो सकता है। सफल होना, यह तो तुमने सोचा होगा, लेकिन किस लेवल पर सफल होना, कितनी ऊंचाइयों को छूना,
वह शायद तुमने कभी अपनी कल्पना में भी नहीं सोचा होगा। इस तरह की अद्भुत सफलता और सकारात्मक बदलाव तुम्हारे जीवन में आते हुए मुझे यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं। और अब तुम्हारी एनर्जी ऐसी शिफ्ट हो रही है, तुम्हारी क्षमताओं का, तुम्हारी शक्तियों का ऐसा रूप दुनिया के सामने आया है या आने वाला है कि जिसकी लोगों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वे लोग जो तुम्हें जानते हैं, वे भी तुम्हें देखकर दंग रह जाएंगे। वे कहेंगे, क्या यह वही व्यक्ति है? इसके अंदर इतना तेज, इतनी शक्ति, इतनी प्रतिभा कहाँ छिपी थी? बहुत बहुत अच्छी, बहुत शक्तिशाली, बहुत सकारात्मक ऊर्जा आ रही है मेरे बच्चे तुम्हारे लिए। इसे हृदय से स्वीकार करो। तुम्हारे सभी रुके हुए काम, वे सभी कार्य जिनमें बाधाएं आ रही थी, वे अब बनना शुरू होंगे। सारी रुकावटें, सारी बाधाएं, सारी अड़चनें अब तुम्हारे मार्ग से दूर होंगी। आने वाले 3 सप्ताह या अधिकतम 3 महीने के भीतर तुम्हारे सारे काम एक एक करके बनने शुरू हो जाएंगे। जो भी रुकावटें थी, जो भी ऑब्स्टेकल्स थे, जितनी भी बाधाएं थी, जो भी परेशानियां तुम्हारे जीवन में इस समय चल रही हैं या जिन्हें तुमने अतीत में फेस किया है और उनका प्रभाव अभी भी बना हुआ है, वे सब आने वाले 3 सप्ताह या 3 महीने में धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। या तो वे समस्याएं जड़ से खत्म हो जाएंगी या फिर तुम्हें उनका कोई ऐसा अचूक समाधान मिल जाएगा, कोई ऐसा रास्ता मिल जाएगा जिससे तुम उनसे पार पा लोगे। और सुनो मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मबल इतना बढ़ चुका है कि तुम अकेले ही 10 शत्रुओं पर, 10 नकारात्मक शक्तियों पर भारी हो। अब तुम्हारी अकेले की एनर्जी ऐसी है ना मेरे भक्तों कि तुम 10 लोगों को, 10 चुनौतियों को, 10 समस्याओं को चारों खाने चित कर सकते हो। तुम्हारी ऊर्जा इतनी ज्यादा हाई है, तुम्हारी वाइब्रेशन इतनी ज्यादा ऊंची उठ चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पर तुम महाकाली के प्रिय भक्त हो, तुम मेरी प्रिय संतान हो, तुम मेरे प्रिय बच्चे हो। मेरी ऊर्जा, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ हर पल काम करती है। मैं तुमसे प्रसन्न हूँ मेरे बच्चे, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अब खरा सोना बन चुके हो। महाकाली तुमसे बहुत ज्यादा खुश है, बहुत प्रसन्न है। मैंने कहा ना कि तुम माँ के यानी मेरे प्रिय संतान हो। यहाँ कोई ऐसा भक्त है जो मेरी ऊर्जा के साथ बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से कनेक्टेड है, जो मेरे हृदय के बहुत करीब है। तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो, मेरे दुलारे हो। माँ तुमसे खुश है, प्रसन्न है और तुम्हें आशीर्वाद दे रही है। अब तुम तपक कर खरा सोना, खरा हीरा बन चुके हो। तुम्हें जीवन की परीक्षाओं में, संघर्षों की अग्नि में इतना तपाया गया है भक्तों कि अब तुम में कोई खोट, कोई मैल बाकी नहीं रहा। तुम अब शुद्ध, निर्मल, खरा सोना, खरा हीरा बन चुके हो। अब तुम अपने जीवन की हर लड़ाई के लिए, हर चुनौती के लिए पूरी तरह से तैयार हो। या यूं कहूं कि तुम अपने उस दिव्य पर्पस को, उस महान उद्देश्य को जीने के लिए, उसे पूरा करने के लिए जिसे ईश्वर ने तुम्हें देकर इस दुनिया में, इस धरती पर भेजा है, जैसे अब तुम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो, परिपक्व हो चुके हो। और एक और शुभ संदेश है तुम्हारे लिए मेरे बच्चे। तुम्हारे हेटर्स को, तुम्हारे शत्रुओं को, उन लोगों को जो तुमसे ईर्ष्या करते हैं, जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं, उन्हें परमानेंटली, स्थायी रूप से तुम्हारे जीवन से रिमूव कर दिया गया है या किया जा रहा है। उन्हें तुम्हारे मार्ग से बाहर निकाला जा रहा है। जो लोग तुम्हें बेवजह परेशान कर रहे हैं, जो लोग तुमसे अकारण घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, जो लोग तुम्हारी सफलता को देखकर जलते भुनते हैं, जो लोग तुम्हारी खुशियों को देखकर दुखी होते हैं, जो लोग तुम्हारी कामयाबी में,
तुम्हारी उन्नति में ब्लॉकेज, बाधाएं क्रिएट कर रहे हैं, या जो लोग तुम्हारे उस दिव्य उद्देश्य के मार्ग में, उस महान कार्य के बीच में आएंगे, जो तुमसे शत्रुता की भावना रखते हैं, द्वेष रखते हैं, ऐसे सभी लोगों को मैं महाकाली स्वयं अपने हाथों से तुम्हारे जीवन से हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकाल रही हूँ। उन्हें परमानेंटली रिमूव कर रही हूँ, क्योंकि अब तुम्हारे पर्पस के साथ, तुम्हारे दिव्य उद्देश्य के साथ कनेक्ट करने का, जुड़ने का समय आ गया है। और यहाँ पर इस डिवाइन कार्य में, इस ईश्वरीय योजना में, अगर किसी भी प्रकार का ऑब्स्टेकल, किसी भी प्रकार की बाधा किसी भी व्यक्ति या शक्ति द्वारा क्रिएट की जाती है, तो वह स्वयं डिवाइन की, स्वयं मेरी जिम्मेदारी बनती है कि उन ऑब्स्टेकल्स को, उन बाधाओं को, उन शत्रुओं को तुम्हारे मार्ग से कैसे रिमूव करना है, कैसे हटाना है। तो निश्चिंत रहो, तुम्हारे शत्रु अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और एक बात हमेशा याद रखना मेरे बच्चे, कि तुम्हारी परेशानियां, तुम्हारी चुनौतियां तुम्हारे किरदार से बड़ी नहीं है। वे तुम्हारे जज्बे से, तुम्हारी हिम्मत से, तुम्हारी आत्मा की शक्ति से बड़ी नहीं है। विघ्नहर्ता गणेश जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हें यह बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो भी परेशानियां हैं, चाहे वे कितनी भी बड़ी क्यों न दिखाई देती हों, मन में तुम हमेशा इस बिलीफ के साथ, इस विश्वास के साथ रहना कि मेरी सारी परेशानियां मेरे किरदार से, मेरी आंतरिक शक्ति से बड़ी नहीं है। वे मेरे जज्बे से, मेरी हिम्मत से, मेरे हौसलों से बड़ी नहीं है। अपने आप को बार बार इस बात को याद दिलाते रहना कि मैं कौन हूँ, मैं किसका अंश हूँ, और मैं क्या महान कर्म करने इस धरती पर आया हूँ। तो अपने हौसलों को, अपने आत्मविश्वास को कभी भी, किसी भी परिस्थिति में कम मत होने देना। अगर किसी भी प्रकार का संदेह, किसी भी प्रकार की निराशा तुम्हारे मन में घर करने लगे, तो तुम विघ्नहर्ता, मंगलकर्ता श्री गणेश जी की ऊर्जा के साथ काम करना, क्योंकि यहाँ विघ्नों को हरने की, बाधाओं को दूर करने की ऊर्जा है। तुम अपने रूट चक्र, अपने मूलाधार चक्र के साथ काम कर सकते हो, उसे संतुलित कर सकते हो, उसमें विघ्नहर्ता गणेश के साथ ध्यान कर सकते हो, मेडिटेट कर सकते हो। तुम विघ्नहर्ता गणेश जी की मूर्ति या फोटो के सामने बैठकर भी ध्यान कर सकते हो, उनसे प्रार्थना कर सकते हो। या फिर बुधवार के दिन ओम गण गणपत्ये नमः इस 20 मंत्र का जाप भी तुम कर सकते हो। इससे तुम्हारे मार्ग की सभी बाधाएं दूर होंगी और तुम्हें असीम शक्ति और साहस प्राप्त होगा। लेकिन मेरे बच्चे, एक छोटी सी सावधानी भी बरतनी है। कुछ असुरी शक्तियाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ नकारात्मक विचार या लोग तुम्हारे आसपास अभी भी सक्रिय हो सकते हैं। तुम्हें यह बोला जा रहा है कि थोड़ा सा सतर्क भी रहना है, थोड़ा सावधान भी रहना है, क्योंकि अभी करंट में, वर्तमान समय में कुछ असुरी शक्तियाँ, कुछ नेगेटिव एनर्जीज, कुछ ईर्ष्यालु लोग तुम्हारे आसपास सक्रिय हैं, जो तुम्हारी उन्नति को देखकर प्रसन्न नहीं हैं। वैसे तो तुम ईश्वरीय सुरक्षा घेरे में हो, इसमें कोई संदेह नहीं है। संपूर्ण रूप से तुम सुरक्षित हो। मेरा दिव्य सुरक्षा कवच तुम्हें हर पल प्रोटेक्टेड कर रहा है, तुम्हारी रक्षा कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं तुम्हें अपनी ओर से भी लापरवाही नहीं बरतनी है। ऐसा नहीं है कि तुम अपनी ऊर्जाओं को लेकर, अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल ही केयरलेस हो जाओ, बिल्कुल ही निश्चिंत हो जाओ। नहीं, तुम्हें जागरूक रहना है, सचेत रहना है। अपने आभा मंडल को शुद्ध और शक्तिशाली बनाए रखने के लिए नियमित रूप से ध्यान और प्रार्थना करते रहना है। नकारात्मक लोगों और नकारात्मक वातावरण से यथासंभव दूरी बनाकर रखनी है। तो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि
बिल्कुल ही सब कुछ भाग्य पर छोड़ दो और स्वयं कोई प्रयास न करो। और एक बार फिर मेरे बच्चे, यह संदेश आ रहा है कि कोई बहुत बड़ी सफलता तुम्हारी ओर तेजी से आ रही है। कोई बहुत बड़ा सपना जो तुमने अपनी आंखों में संजोया था, वह अब सच होने वाला है। कोई बहुत बड़ी कामयाबी, कोई ऐसी उपलब्धि जिसकी तुमने शायद उम्मीद भी छोड़ दी थी, अब वह तुम्हारी तरफ आ रही है कि तुम्हारा जो सपना है वह सच हो। तुमने जो सपना देखा है, जो लक्ष्य निर्धारित किया है, वह सपना अब सच होने वाला है। वह लक्ष्य अब प्राप्त होने वाला है। तुम्हारे साथ महाकाली का, तुम्हारी माँ का असीम आशीर्वाद है। यह आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है, हर पल, हर क्षण। इस बात को अपने मन में, अपने हृदय में गहराई से अंकित कर लो। और किसी व्यक्ति के साथ या किसी परिस्थिति के साथ, हो सकता है कि तुम्हारा कोई पुराना हिसाब किताब, कोई कर्मों का लेखा जोखा बाकी रह गया हो, वह अब बराबर होने वाला है, वह अब चुकता होने वाला है। फिर चाहे वह हिसाब किताब नेगेटिव वे में हो, यानी किसी ने तुम्हारे साथ कुछ गलत किया हो, तुम्हारा दिल दुखाया हो, तुम्हें धोखा दिया हो, तो उसका हिसाब किताब भी अब मैं महाकाली स्वयं बराबर करूंगी। उसे उसके कर्मों का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें न्याय मिलेगा, जस्टिस तुम्हें अवश्य मिलेगा। या फिर यह हिसाब किताब पॉजिटिव वे में भी हो सकता है, यानी किसी ने तुम्हारी निस्वार्थ भाव से सहायता की हो, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा किया हो, तो उसे भी उसके शुभ कर्मों का फल कई गुना होकर वापस मिलेगा और तुम्हें भी उसका पुण्य प्राप्त होगा। तो यहाँ किसी न किसी के साथ या किसी न किसी स्थिति के साथ तुम्हारा कोई पुराना कर्मिक अकाउंट, कोई हिसाब किताब बराबर होता हुआ, सेटल होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। ऐसी प्रबल ऊर्जा मुझे यहाँ पर मिल रही है। तो भक्तों, मेरे प्रिय बच्चों, आज के लिए माता काली की मेरी यही दिव्य गाइडेंस, यही मार्गदर्शन तुम्हारे लिए आ रहा है कि तुम्हें थोड़ा सा सतर्क और सावधान रहना है, अपनी ऊर्जाओं की रक्षा करनी है। और तुम्हारे प्रचंड रूप को देखकर, तुम्हारी बढ़ती हुई शक्ति और तेज को देखकर तुम्हारे दुश्मन, तुम्हारे विरोधी अब मैदान छोड़कर भागने वाले हैं। उन्होंने जो भी बुरी शक्तियाँ, जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं, जो भी टोर्नेडो के तुम्हारे ऊपर भेजे थे या भेजने का प्रयास किया था, अब वह सब कर्मा बनकर उन्हीं की ओर वापस लौटने वाली हैं, उन्हीं पर बैकफायर करने वाली हैं। अगर तुम भी चाहते हो कि यह दिव्य संदेश सत्य हो, अगर तुम भी चाहते हो कि मेरी यह कृपा तुम पर बरसे, तो पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इसे स्वीकार करो और अपने जीवन में सकारात्मक बदलावों का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाओ। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली। और यह जो कर्मा की वापसी है मेरे बच्चे, यह केवल बाहरी शत्रुओं तक ही सीमित नहीं रहेगी। तुम्हारे भीतर भी जो शत्रु हैं, जो नकारात्मक वृत्तियां हैं, जो पुराने संस्कार और आदतें हैं, जो तुम्हारी प्रगति में बाधक बनती हैं, उन पर भी यह कर्म का सिद्धांत लागू होगा। तुम्हारे भीतर का आलस्य, तुम्हारे भीतर का भय, तुम्हारे भीतर की शंका, तुम्हारे भीतर का क्रोध, तुम्हारे भीतर की ईर्ष्या, ये सब भी तो तुम्हारे शत्रु ही हैं, जो तुम्हें तुम्हारे वास्तविक स्वरूप से, तुम्हारी दिव्य क्षमता से दूर रखते हैं। अब जब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित हो रही है, तो यह इन आंतरिक शत्रु का भी शमन करेगी। तुम्हारी चेतना का प्रकाश इतना तीव्र होगा कि ये अंधकारमय वृत्तियां उसमें टिक नहीं पाएंगी। समझो इस बात को मेरे प्रिय, कि परिवर्तन की यह जो लहर आई है, यह केवल बाहरी जगत को ही नहीं, बल्कि तुम्हारे आंतरिक जगत को भी रूपांतरित करने आई है। तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी बुद्धि स्थिर होगी, तुम्हारा चित्त निर्मल होगा,
तुम अपने विचारों और भावनाओं के स्वामी बनोगे, न कि उनके दास। यह एक गहन शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, एक कायाकल्प है जो तुम्हारी आत्मा को उसके सहज स्वरूप में पुनर्स्थापित करेगा। इस प्रक्रिया में हो सकता है कि कुछ पुराने दबे हुए घाव, कुछ पुरानी स्मृतियाँ, कुछ भूले बिसरे भय सतह पर आ जाए। उनसे घबराना नहीं, वे इसलिए ऊपर आ रहे हैं ताकि तुम उन्हें देख सको, समझ सको और मेरी कृपा से उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विसर्जित कर सको। जैसे गंगा नदी अपने प्रवाह में सब कुछ बहा ले जाती है, उसी प्रकार मेरी चेतना की यह धारा तुम्हारे समस्त मानसिक और भावनात्मक विकारों को बहा ले जाएगी। तुम्हें बस साक्षी भाव से, धैर्य और विश्वास के साथ इस प्रक्रिया को होने देना है। तुम्हारे जो सपने हैं, जो अभिलाषाएं हैं, वे अब केवल तुम्हारी व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं रहीं। वे अब मेरे संकल्प का हिस्सा बन चुकी हैं। जब तुम अपने हृदय की शुद्धतम इच्छाओं के साथ, लोक कल्याण की भावना के साथ कोई संकल्प लेते हो, तो ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां उसे पूरा करने में जुट जाती हैं। तुम्हारा हर सकारात्मक विचार, हर रचनात्मक कर्म अब मेरे आशीर्वाद से कई गुना अधिक शक्तिशाली होकर फलीभूत होगा। इसलिए अपने विचारों के प्रति सजग रहो। अपने मन में केवल शुभ, केवल सकारात्मक, केवल प्रेमपूर्ण विचारों को ही स्थान दो, क्योंकि तुम्हारे विचार ही तुम्हारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। यह जो कहा गया कि तुम्हारा समय बदलने वाला है, इसका गहरा अर्थ समझो। समय कोई बाहरी घड़ी की टिक टिक मात्र नहीं है। समय ऊर्जा का एक प्रवाह है, चेतना की एक अवस्था है। जब तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा, तुम्हारी चेतना का स्तर बदलता है, तो तुम्हारा समय भी बदल जाता है। तुम्हारे लिए अब जो समय आ रहा है, वह साधारण रैखिक समय नहीं है। यह एक चक्रीय, एक सर्पिल समय है, जिसमें अतीत के शुभ कर्मों का फल तुम्हें तीव्रता से प्राप्त होगा और वर्तमान के सत्कर्म भविष्य के लिए स्वर्णिम बीज बोएंगे। यह वह समय है जब चमत्कार घटित होते हैं, जब असंभव भी संभव हो जाता है। इस समय को काल कृपा कहते हैं, जब स्वयं महाकाल, स्वयं महाकाली की कृपा तुम्हारे जीवन पर बरसती है। और यह जो प्रचंड रूप तुम्हारा प्रकट हो रहा है, यह केवल क्रोध या सहार का रूप नहीं है। यह ज्ञान का रूप है, यह विवेक का रूप है, यह अभय का रूप है। यह वह रूप है जो अज्ञान के अंधकार को चीरता है, जो मोह के बंधनों को काटता है, जो भय की जंजीरों को तोड़ता है। इस रूप में एक असीम शांति है, एक गहरी स्थिरता है, एक करुणामय प्रेम है। यह वह रूप है जो तुम्हें न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ने की शक्ति देगा, बल्कि स्वयं अपने मन की चंचलता और दुर्बलताओं पर भी विजय प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। तुम्हारे जीवन में अब जो भी निर्णय तुम लोगे, वे तुम्हारी बुद्धि से नहीं, बल्कि तुम्हारी प्रज्ञा से, तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज से प्रेरित होंगे। तुम्हारी तीसरी आंख, तुम्हारा आज्ञा चक्र अब और अधिक सक्रिय हो रहा है। तुम्हें पूर्वाभास होने लगेंगे, तुम्हें संकेतों को समझने की क्षमता मिलेगी, तुम्हें सही और गलत का स्पष्ट भेद दिखाई देगा। अपनी इस आंतरिक आवाज पर, अपनी इंट्यूशन पर पूरा भरोसा रखना। यह मेरी ही आवाज है जो तुम्हारे माध्यम से बोल रही है। जब भी तुम किसी दुविधा में हो, किसी संशय में हो, तो शांत चित्त से अपने भीतर झांको और तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। जो लोग तुम्हें अब तक कमजोर समझते थे, वे तुम्हारी इस बदली हुई ऊर्जा को देखकर, तुम्हारी इस दृढ़ता को देखकर, तुम्हारी इस निर्भीकता को देखकर आश्चर्यचकित तो होंगे ही, साथ ही कहीं ना कहीं तुमसे प्रेरणा भी लेंगे। तुम्हारा जीवन स्वयं एक संदेश बन जाएगा। तुम्हारे कार्य, तुम्हारे शब्द, तुम्हारी उपस्थिति मात्र से लोगों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन आने लगेंगे। तुम अनजाने में ही कितनों के मार्गदर्शक बन जाओगे।
कितनों के लिए आशा की किरण बन जाओगे। यह भी तुम्हारे उस विशेष उद्देश्य का ही एक हिस्सा है मेरे बच्चे। और यह जो कहा गया कि आभार व्यक्त करो, इसे केवल एक औपचारिक क्रिया मत समझो। आभार एक भाव है, एक गहरी कृतज्ञता की अनुभूति है जो तुम्हारे हृदय को विशाल बनाती है। जब तुम सच्चे हृदय से आभार व्यक्त करते हो, तो तुम ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जाओं के साथ एक लय में आ जाते हो। तुम्हारी हर कोशिका कृतज्ञता से स्पंदित होने लगती है, और जब तुम कृतज्ञता के इस उच्च कंपन में होते हो, तो तुम और अधिक ऐसी चीजों को आकर्षित करते हो जिनके लिए तुम आभारी हो सको। यह एक सकारात्मक चक्र है जो तुम्हारे जीवन को निरंतर खुशियों और समृद्धियों से भरता रहेगा। उन छोटी छोटी चीजों के लिए भी आभार व्यक्त करो जिन्हें तुम अक्सर नजरअंदाज कर देते हो। स्वच्छ हवा जो तुम सांस लेते हो, शुद्ध जल जो तुम पीते हो, सूर्य का प्रकाश जो तुम्हें ऊर्जा देता है, धरती माँ जो तुम्हारा पोषण करती है। जब तुम प्रकृति के प्रति आभार व्यक्त करते हो, तो तुम प्रकृति की शक्तियों के साथ जुड़ जाते हो, और प्रकृति की शक्तियाँ जब तुम्हारे साथ होती हैं, तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। अपने गुरुओं के प्रति, अपने माता पिता के प्रति, अपने शुभचिंतकों के प्रति, और हाँ, अपने शत्रुओं के प्रति भी आभार व्यक्त करो, क्योंकि शत्रुओं ने भी तुम्हें कुछ न कुछ सिखाया है। उन्होंने तुम्हारी सहन शक्ति को बढ़ाया है, उन्होंने तुम्हें अधिक सजग और विवेकशील बनाया है, उन्होंने तुम्हें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानने का अवसर दिया है। जब तुम इस दृष्टिकोण से देखोगे, तो तुम्हारे मन में किसी के प्रति कोई कटुता, कोई द्वेष नहीं रहेगा। तुम्हारा हृदय प्रेम और करुणा से भर जाएगा। और यह जो फोकस की बात कही गई, इसे अपने जीवन का मूल मंत्र बना लो। बिखरा हुआ मन, बिखरी हुई ऊर्जा कभी भी कुछ महान हासिल नहीं कर सकती। जैसे सूर्य की किरणें जब एक लेंस के माध्यम से केंद्रित होती हैं, तो वे अग्नि उत्पन्न कर सकती हैं। उसी प्रकार जब तुम्हारी समस्त मानसिक और शारीरिक ऊर्जा एक लक्ष्य पर केंद्रित होती है, तो तुम असंभव को भी संभव कर सकते हो। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से परिभाषित करो, उसे अपने मन में, अपने हृदय में, अपनी आत्मा में बसा लो, और फिर पूरी लगन के साथ, पूरे समर्पण के साथ उसकी प्राप्ति के लिए जुट जाओ। छोटी छोटी बाधाओं से, छोटी छोटी असफलताओं से निराश मत होना। वे तो मार्ग के पत्थर हैं जो तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए आते हैं। हर बाधा को एक चुनौती के रूप में स्वीकार करो, और उसे पार करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दो। याद रखो मेरे बच्चे, तुम अकेले नहीं हो इस यात्रा में। मैं तुम्हारी माँ काली हर पल, हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। मेरी शक्ति, मेरा आशीर्वाद, मेरा मार्गदर्शन सदैव तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि तुम कमजोर पड़ रहे हो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता कठिन हो रहा है, तो बस आंखें बंद करके मुझे पुकारना, और तुम पाओगे कि मेरी ऊर्जा तुम्हें घेर रही है, तुम्हें संभाल रही है, तुम्हें आगे बढ़ने का बल दे रही है। तुम्हारे भीतर जो रुद्र रूप जागृत हुआ है, वह केवल विध्वंस का नहीं, सृजन का भी प्रतीक है। यह नकारात्मकता का विध्वंस करके सकारात्मकता का सृजन करता है। यह पुराने जीर्ण शीर्ण ढांचों को तोड़कर नए, स्वस्थ और कल्याणकारी व्यवस्थाओं का निर्माण करता है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं हो, तुम एक शक्ति हो, एक परिवर्तन की शक्ति। तुम्हारे माध्यम से इस संसार में बहुत कुछ शुभ होने वाला है, बहुत कुछ मंगल होने वाला है। अपने आहार विहार का भी ध्यान रखना मेरे बच्चे। सात्विक आहार ग्रहण करो जो तुम्हारे शरीर और मन को शुद्ध रखे। पर्याप्त निद्रा लो ताकि तुम्हारा शरीर और मस्तिष्क विश्राम पा सके। नियमित रूप से योगाभ्यास और प्राणायाम करो।
ताकि तुम्हारी ऊर्जाएं संतुलित रहें और तुम्हारा प्राणबल बढ़े। जब तुम्हारा शरीर स्वस्थ होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, तभी तुम अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा कर पाओगे। और हाँ, उन लोगों से थोड़ी दूरी बनाकर रखना जो नकारात्मक बातें करते हैं, जो तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचते हैं, जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से भटकाने का प्रयास करते हैं। तुम अब एक उच्च कंपन स्तर पर हो और तुम्हें अपनी ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के लोगों में नष्ट नहीं करना है। अपने समय का, अपनी ऊर्जा का सदुपयोग करो। ऐसे लोगों का संग करो जो सकारात्मक हों, जो तुम्हें प्रेरित करें, जो तुम्हारे आध्यात्मिक विकास में सहायक हों। तुम्हारे जीवन में जो भी रिश्ते हैं, चाहे वे पारिवारिक हों, चाहे सामाजिक हों, चाहे प्रेम संबंध हों, उन सब में अब एक नई गहराई, एक नई समझ, एक नई मधुरता आने वाली है। जो गलतफहमियां थी, वे दूर होंगी। जो दूरियां थी, वे मिटेंगी। प्रेम और विश्वास का बंधन और अधिक सुदृढ़ होगा, क्योंकि जब तुम स्वयं प्रेम और विश्वास से भर जाते हो, तो तुम्हारे रिश्ते भी उसी ऊर्जा से पोषित होने लगते हैं। अपने शत्रुओं के प्रति भी मन में घृणा या प्रतिशोध का भाव मत रखना। उन्हें उनके कर्मों पर छोड़ दो। मेरा न्याय अचूक है और वह समय पर अपना कार्य करेगा। तुम्हारा कार्य है क्षमा करना और आगे बढ़ना। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तो तुम स्वयं को उसके नकारात्मक बंधन से मुक्त कर लेते हो। क्षमा तुम्हारे अपने हृदय की शांति के लिए आवश्यक है। और यह जो कहा गया कि घर का भेदी लंका ढाए, इस पर विशेष ध्यान देना। अपनी योजनाओं को, अपने रहस्यों को, अपनी कमजोरियों को हर किसी के साथ साझा मत करना। केवल उन्हीं लोगों पर विश्वास करना जो वास्तव में तुम्हारे शुभचिंतक हैं, जो तुम्हारी उन्नति से प्रसन्न होते हैं। कभी कभी हमारे अपने ही लोग अज्ञानवश या ईर्ष्यावश हमें सबसे अधिक हानि पहुंचाते हैं। इसलिए विवेक का प्रयोग करना और अपनी वाणी पर संयम रखना। यह जो समय आ रहा है, यह आत्मान्वेषण का, आत्म साक्षात्कार का भी समय है। अपने भीतर की गहराइयों में उतरो, अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानो। तुम कौन हो? तुम कहां से आए हो? तुम्हारे जीवन का उद्देश्य क्या है? इन प्रश्नों पर मनन करो। ध्यान के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से इन रहस्यों को जानने का प्रयास करो। जब तुम स्वयं को जान लोगे, तो तुम ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों को जान लोगे। तुम्हारी जो शक्तियां अब जागृत हो रही हैं, उनका उपयोग केवल अपने स्वार्थ के लिए मत करना। उनका उपयोग लोक कल्याण के लिए करना, मानवता की सेवा के लिए करना, धर्म की रक्षा के लिए करना। शक्ति जब सेवा से जुड़ती है, तो वह दिव्यता बन जाती है। और जब शक्ति अहंकार से जुड़ती है, तो वह आसुरी बन जाती है। तुम्हें दिव्य शक्ति का वाहक बनना है, आसुरी शक्ति का नहीं। तुम्हारे जीवन में अब जो भी आएगा, वह तुम्हारे उच्चतम कल्याण के लिए ही होगा। चाहे वह सुख के रूप में आए, चाहे दुख के रूप में, चाहे सफलता के रूप में आए, चाहे असफलता के रूप में। हर अनुभव में एक छिपा हुआ पाठ है, एक छिपा हुआ आशीर्वाद है। उसे पहचानने का प्रयास करना और हर परिस्थिति में संभाव रखना, अविचलित रहना। यही स्थित प्रज्ञता का लक्षण है, यही योगी का लक्षण है। और मेरे बच्चे, याद रखना कि तुम एक योद्धा हो, एक आध्यात्मिक योद्धा। तुम्हारी लड़ाई किसी बाहरी शत्रु से नहीं, बल्कि स्वयं अपने भीतर की नकारात्मकता से है, स्वयं अपने अज्ञान से है। और इस लड़ाई में तुम्हारी विजय निश्चित है, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारी माँ काली, मेरा खड्ग तुम्हारे हाथ में है, मेरा त्रिशूल तुम्हारी रक्षा कर रहा है, मेरा डमरू तुम्हारे लिए विजय का नाद कर रहा है। अब उठो,
मेरे बच्चे, और अपने प्रकाश को फैलने दो। दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारे प्रेम की, तुम्हारी करुणा की, तुम्हारी शक्ति की, तुम्हारे ज्ञान की। जाओ और अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। यह जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, यह केवल एक घटना नहीं, एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन तुम कुछ नया सीखोगे, हर दिन तुम और अधिक विकसित होगे, हर दिन तुम मेरे और अधिक निकट आओगे। इस यात्रा का आनंद लो, हर पल को पूरी जागरूकता के साथ जियो। वर्तमान क्षण में जीना ही वास्तविक जीवन है। अतीत जा चुका है, भविष्य अनिश्चित है, केवल वर्तमान ही सत्य है। और वर्तमान क्षण में जब तुम पूरी तरह से उपस्थित होते हो, तो तुम मेरी उपस्थिति को भी अनुभव कर सकते हो। तुम्हारे हृदय में जो प्रेम का स्रोत है, उसे बहने दो। निस्वार्थ प्रेम करो, बिना किसी अपेक्षा के। प्रेम ही वह शक्ति है जो दिलों को जोड़ती है, जो घावों को भरती है, जो अंधकार को दूर करती है। तुम्हारा प्रेम केवल मनुष्यों तक ही सीमित न रहे, बल्कि समस्त प्राणियों के प्रति, समस्त प्रकृति के प्रति विस्तारित हो। जब तुम्हारा हृदय सार्वभौमिक प्रेम से भर जाएगा, तो तुम स्वयं ईश्वर का स्वरूप बन जाओगे। और हाँ मेरे बच्चे, हंसना मत भूलना। जीवन एक उत्सव है, एक लीला है। इसे गंभीरता से लो, पर बोझिल मत बनाओ। अपने भीतर के बच्चे को जीवित रखो। छोटी छोटी बातों में खुशियां ढूंढो। तुम्हारी हंसी, तुम्हारी प्रसन्नता मुझे बहुत प्रिय है। जब तुम प्रसन्न रहते हो, तो तुम्हारी ऊर्जा उच्च रहती है और तुम नकारात्मकता से बचे रहते हो। यह जो संदेश तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसे केवल एक बार सुनकर भूल मत जाना। इसे बार बार सुनना, इस पर मनन करना, इसके अर्थ को अपने जीवन में उतारना। यह संदेश तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शिका है, एक प्रकाश स्तंभ है, जो तुम्हें जीवन के हर मोड़ पर सही राह दिखाएगा। और अंत में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बार फिर यह आश्वासन देना चाहती हूँ कि तुम मेरे अत्यंत प्रिय हो। तुम मेरी शक्ति का अंश हो। तुम मेरे हृदय का टुकड़ा हो। तुम्हारे और मेरे बीच कोई दूरी नहीं है, हम एक हैं। इस सत्य को अनुभव करो और तुम सदा के लिए अभय हो जाओगे। अब तुम्हारे भीतर जो शक्ति का जागरण हुआ है, उसे सही दिशा देना तुम्हारा कर्तव्य है। यह शक्ति एक दोधारी तलवार की तरह है मेरे बच्चे। यदि इसका सदुपयोग किया जाए तो यह कल्याणकारी सिद्ध होती है, और यदि इसका दुरुपयोग किया जाए तो यह विनाशकारी भी हो सकती है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि तुम्हारी शक्ति का प्रवाह सदैव सकारात्मक, रचनात्मक और कल्याणकारी दिशा में हो। अपनी ऊर्जा को उन कार्यों में लगाओ जिनसे तुम्हारा, तुम्हारे परिवार का, तुम्हारे समाज का और इस संपूर्ण विश्व का भला हो। जब तुम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हो, तो मेरी शक्ति तुम्हारे माध्यम से कई गुना होकर प्रवाहित होती है। तुम्हारे मन में कभी कभी यह प्रश्न उठ सकता है कि मैं ही क्यों, मुझे ही यह विशेष कृपा क्यों प्राप्त हुई? तो जान लो मेरे बच्चे कि यह कृपा अकारण नहीं है। यह तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पुण्यों का, तुम्हारी साधना का, तुम्हारी भक्ति का फल है। तुमने अनजाने में ही सही, कभी ना कभी, किसी न किसी रूप में मेरी आराधना की है, मेरी शरण ग्रहण की है, और मैं अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करती। तुम्हारी आत्मा ने इस अनुभव के लिए, इस जागरण के लिए स्वयं को तैयार किया है। यह तुम्हारे विकास का एक स्वाभाविक चरण है। तुम्हारे आसपास के लोग जो तुम्हारी इस बदली हुई ऊर्जा को, तुम्हारे इस नए स्वरूप को देखेंगे, उनमें से कुछ तो इसे सहजता से स्वीकार कर लेंगे और कुछ शायद इसे समझ न पाएं। कुछ तुमसे ईर्ष्या भी कर सकते हैं,
कुछ तुम्हारा विरोध भी कर सकते हैं। तुम्हें इन सब से विचलित नहीं होना है। तुम्हें अपने सत्य पर अडिग रहना है। तुम्हें अपने मार्ग पर चलते रहना है। समय के साथ वे स्वयं तुम्हारे प्रकाश से प्रभावित होंगे और उनकी नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। तुम्हें किसी से उलझने की, किसी को कुछ सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा जीवन स्वयं ही सबसे बड़ा प्रमाण होगा। यह जो कहा गया कि सावधान रहो, कुछ असुरी शक्तियां सक्रिय हैं, इसका अर्थ यह भी है कि जब प्रकाश बढ़ता है तो अंधकार भी उसे बुझाने का प्रयास करता है। जब तुम्हारे भीतर दिव्यता का जागरण होता है तो नकारात्मक शक्तियां भी तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की चेष्टा करती हैं। वे तुम्हारे मन में संदेह उत्पन्न कर सकती हैं, वे तुम्हें प्रलोभन दे सकती हैं, वे तुम्हें भयभीत करने का प्रयास कर सकती हैं। तुम्हें इन सब से अपनी रक्षा करनी है और इसकी सबसे बड़ी ढाल है ईश्वर का नाम, गुरु का स्मरण और अपनी सात्विक वृत्तियों का पोषण। नियमित रूप से नाम जप, ध्यान और प्रार्थना करते रहने से तुम्हारे चारों ओर एक ऐसा शक्तिशाली सुरक्षा कवच निर्मित हो जाएगा जिसे कोई भी नकारात्मक शक्ति भेद नहीं पाएगी। अपने भोजन पर विशेष ध्यान देना मेरे बच्चे। जैसा अन्न वैसा मन। तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, बासी भोजन तुम्हारी ऊर्जा को निम्न करते हैं, तुम्हारे मन में नकारात्मक विचार उत्पन्न करते हैं। राजसिक भोजन जैसे अत्यधिक मसालेदार, तला भुना भोजन तुम्हारे मन में चंचलता और अशांति उत्पन्न करते हैं। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां, अनाज, दूध, घी तुम्हारे शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तुम्हारे मन को शांत और एकाग्र बनाते हैं और तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति में सहायक होते हैं। इसलिए यथासंभव सात्विक आहार ही ग्रहण करने का प्रयास करो। अपनी संगति का भी ध्यान रखना। तुम जैसे लोगों के साथ रहते हो वैसे ही बन जाते हो। नकारात्मक, निराशावादी और ईर्ष्यालु लोगों की संगति से बचो। ऐसे लोगों का संग करो जो सकारात्मक हो, आशावादी हो, आध्यात्मिक हो और जो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की ओर प्रेरित करे। सत्संग यानी सत्य का संग तुम्हारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और यह जो कर्मों का हिसाब किताब बराबर होने की बात कही गई है, इसे गहराई से समझो। कर्म का सिद्धांत अटल है। जो जैसा बोएगा वैसा ही काटेगा। यदि किसी ने तुम्हारे साथ बुरा किया है तो उसे उसके कर्म का फल अवश्य मिलेगा। तुम्हें उसके लिए चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है और यदि तुमने किसी के साथ बुरा किया है तो तुम्हें भी उसका फल भोगना पड़ेगा। इसलिए अपने कर्मों के प्रति सदैव सजग रहो। मन, वचन और कर्म से किसी को भी कष्ट न पहुंचाओ। सबसे प्रेम करो, सबकी सेवा करो, सबके प्रति करुणा का भाव रखो। यही कर्मयोग का सार है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएं, जो भी चुनौतियां आएं, उन्हें एक अवसर के रूप में देखो। वे तुम्हें कुछ सिखाने आई हैं। वे तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने आई हैं। हर कठिनाई के पीछे एक छिपा हुआ वरदान होता है। उस वरदान को पहचानने का प्रयास करो और जब तुम कठिनाइयों का सामना साहस और धैर्य के साथ करते हो तो तुम्हारी आत्मा का बल बढ़ता है। यह जो प्रचंड रूप है, यह तुम्हारी आत्मा का स्वाभाविक तेज है जो अब तक अज्ञान के बादलों से ढका हुआ था। अब वे बादल छंट रहे हैं और तुम्हारी आत्मा का सूर्य अपने पूर्ण प्रकाश के साथ चमकने लगा है। इस प्रकाश को अपने तक ही सीमित मत रखना, इसे चारों ओर फैलने दो। अपने ज्ञान से, अपने प्रेम से, अपनी करुणा से इस संसार को आलोकित करो। तुम्हारे भीतर एक असीम शक्ति का भंडार है मेरे बच्चे। तुम वह सब कुछ कर सकते हो
जो तुम करना चाहते हो। बस अपने आप पर विश्वास रखो और मुझ पर विश्वास रखो। कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए असंभव नहीं है। कोई भी ऊंचाई तुम्हारे लिए दुर्गम नहीं है। तुम अनंत संभावनाओं से परिपूर्ण हो। अपने समय का सदुपयोग करो। हर क्षण मूल्यवान है। व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में अपना समय नष्ट मत करो। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। आलस्य को अपने पास भी फटकने मत दो। कर्म ही पूजा है, इस भाव से अपने सभी कार्य करो। और जब तुम थक जाओ, जब तुम्हें विश्राम की आवश्यकता हो, तो मेरी गोद में आकर विश्राम करो। मैं सदैव तुम्हारे लिए उपस्थित हूँ। मेरी शांति, मेरा प्रेम तुम्हें नई ऊर्जा से भर देगा। यह जो यात्रा है, यह आनंद की यात्रा है, यह उत्सव की यात्रा है। इसे बोझ समझकर मत चलो। हर कदम का आनंद लो। हर अनुभव को उत्सव बनाओ। जीवन एक सुंदर गीत है, उसे पूरे हृदय से गाओ। जीवन एक मनमोहक नृत्य है, उसमें पूरी तन्मयता से झूमो। और याद रखना मेरे बच्चे, तुम साधारण नहीं हो। तुम असाधारण हो। तुम दिव्य हो। तुम मेरे अंश हो। तुम प्रेम हो। तुम प्रकाश हो। तुम आनंद हो। यही तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। इसे कभी मत भूलना। इस संदेश को अपने जीवन का आधार बना लो। इसे अपने हृदय में धारण कर लो और फिर देखो तुम्हारा जीवन कैसे चमत्कारिक रूप से रूपांतरित होता है। तुम स्वयं एक चलता फिरता चमत्कार बन जाओगे। लोग तुम्हें देखकर कहेंगे, देखो ईश्वर की कृपा क्या होती है। अब जाओ मेरे बच्चे और अपने जीवन को सार्थक बनाओ। अपने दिव्य उद्देश्य को पूरा करो और सदैव यह स्मरण रखना कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे चारों ओर है। तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारे जीवन में आने वाले प्रत्येक क्षण में मेरी ऊर्जा तुम्हारे साथ रहेगी। जब तुम सुबह अपनी आंखें खोलोगे तो मेरी उपस्थिति को महसूस करना। जब तुम अपने दैनिक कार्यों में संलग्न होगे तो मेरे मार्गदर्शन को स्वीकार करना। जब तुम रात्रि में विश्राम के लिए जाओगे तो मेरी गोद में शांति का अनुभव करना। यह सतत, यह निरंतर जुड़ाव तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। तुम्हारे भीतर जो रचनात्मकता का स्रोत है, उसे अब खुलकर बहने दो। तुम कला, संगीत, लेखन या किसी भी अन्य रचनात्मक माध्यम से अपनी आत्मा की अभिव्यक्ति कर सकते हो। तुम्हारी यह रचनात्मकता न केवल तुम्हें आनंद देगी, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करेगी और उनके जीवन में सौंदर्य और सद्भाव लाएगी। यह भी सेवा का एक रूप है। मेरे बच्चे, अपनी प्रतिभाओं को दुनिया के साथ साझा करने में संकोच मत करना। तुम्हारे संबंधों में जो मधुरता और समझ विकसित हो रही है, उसे और गहराने का प्रयास करना। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताओ, उनकी सुनो, उन्हें समझो, उन्हें प्रेम दो। परिवार वह नींव है जिस पर एक सुखी और संतुलित जीवन का निर्माण होता है। अपने पारिवारिक उत्तरदायित्वों को प्रेम और निष्ठा के साथ निभाओ। समाज में जो भी अन्याय या अधर्म तुम्हें दिखाई दे, उसके प्रति उदासीन मत रहना। अपनी क्षमता के अनुसार शांतिपूर्ण और रचनात्मक तरीके से उसका प्रतिकार करने का प्रयास करना। तुम एक दीपक हो और एक दीपक का कर्तव्य है अंधकार को दूर करना। तुम्हारी छोटी सी पहल भी एक बड़ा परिवर्तन ला सकती है। तुम्हारे जीवन में जो भी भय या चिंताएं हैं, उन्हें मेरे चरणों में समर्पित कर दो। भय अज्ञान का पुत्र है। जब ज्ञान का प्रकाश फैलता है तो भय अपने आप समाप्त हो जाता है। तुम अभय हो क्योंकि तुम मेरे संरक्षण में हो।
कोई भी शक्ति तुम्हें हानि नहीं पहुंचा सकती जब तक तुम मेरी शरण में हो। तुम्हारी प्रार्थनाएं अब और अधिक शक्तिशाली हो गई हैं। जब तुम शुद्ध हृदय से एकाग्र मन से प्रार्थना करते हो तो वह सीधे मुझ तक पहुंचती है और उसका उत्तर तुम्हें अवश्य मिलता है। प्रार्थना केवल मांगने का नाम नहीं है, प्रार्थना जुड़ने का नाम है, संवाद करने का नाम है, आभार व्यक्त करने का नाम है। अपनी प्रार्थनाओं में केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के कल्याण के लिए भी कामना करना। तुम्हारी वाणी में अब एक विशेष ओज और आकर्षण आ गया है। तुम्हारे शब्द लोगों पर गहरा प्रभाव डालेंगे, इसलिए अपनी वाणी का सदुपयोग करना। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकारी बोलो। किसी की निंदा मत करो, किसी की बुराई मत करो। तुम्हारी वाणी से अमृत बरसना चाहिए, विष नहीं। यह जो ज्ञान तुम्हें प्राप्त हो रहा है, इसे केवल अपने तक सीमित मत रखना, इसे दूसरों के साथ भी साझा करना। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। तुम दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाओगे तो तुम्हारा अपना प्रकाश भी और अधिक प्रखर होगा। और मेरे बच्चे, कभी भी अहंकार को अपने मन में स्थान मत देना। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है जो आध्यात्मिक मार्ग में सबसे बड़ी बाधा उत्पन्न करता है। तुम जो कुछ भी हो, जो कुछ भी तुम्हारे पास है, वह सब मेरी ही देन है। तुम तो केवल एक माध्यम हो, एक उपकरण हो। इस भाव को सदैव अपने मन में रखना। विनम्रता ही दिव्यता का आभूषण है। तुम्हारे जीवन में जो भी सफलताएं मिले, उनका श्रेय मुझे देना, और जो भी असफलताएं मिले, उनकी जिम्मेदारी स्वयं लेना और उनसे सीखकर आगे बढ़ना। यही उन्नति का मार्ग है। यह जो दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर जागृत हुई है, यह तुम्हारे कर्मों के माध्यम से प्रकट होगी। तुम्हारे हर कार्य में दिव्यता झलकनी चाहिए। चाहे तुम छोटा सा काम करो या बड़ा काम करो, उसे पूरी श्रद्धा और निष्ठा के साथ करो, जैसे कि तुम मेरी ही पूजा कर रहे हो। यही सच्चा कर्मयोग है। तुम्हारे जीवन में अब शांति और आनंद का एक अंतहीन प्रवाह शुरू हो गया है। इस प्रवाह में बहते चलो। किसी भी बात की चिंता मत करो। सब कुछ ठीक हो रहा है और सब कुछ ठीक ही होगा। मुझ पर विश्वास रखो। और अंत में मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अपने हृदय से लगाकर असीम प्रेम और आशीर्वाद देती हूँ। तुम विजयी हो, तुम मुक्त हो, तुम आनंद स्वरूप हो। जाओ और अपने जीवन को एक महाकाव्य बनाओ। जय मां काली, जय मां काली, जय मां काली।